ले। थोड़ा नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। दोस्तों, नरवाना के नागरिक अस्पताल में इस समय हैं और मामला क्या है, गांव रसीदा से एक 1.5 महीने का बच्चा था जिसको गल टिक्का लगाया गया है। ऐसा उनके परिवार की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि गल टिक्का लगाने से उसकी मौत हुई है। तो नरवाना के जो नागरिक अस्पताल है यहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हैं। इनके परिवारजनों से बात करेंगे, उनके पिताजी है, जो लड़के के पिताजी है, उनसे बात करेंगे भाई क्या कुछ मामला है और किस प्रकार से यह घटना घटी। जिस प्रकार से अब टिक्के का मामला बता रहे, अभी टिक्का लगाने से है, तो इसके पिताजी से बात करेंगे मामला क्या है। जो 1.5 महीने का बच्चा था, बताया जा रहा है कि टीका लगाने से उसकी मौत हुई है। उसके पिताजी हमारे साथ हैं नरवाना के नागरिक अस्पताल से, तो पूरी बात जानेंगे मामला क्या है, कैसे कैसे ये मामला घटा। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह है जी मेरा। कौन से गांव से हो आप? रशीदा से। रसीदा से। तो बताया जा रहा है अभी 1.5 महीने का आपका लड़का था। हाँ जी। तो कैसे क्या मामला है, पूरी बात बताओ आप। मामला क्या है, जो उसमें आंगनबाड़ी में टीके लगवाने गए थे जी वो। अच्छा, किस चीज़ का टीका लगवाने गए वो थे? पोलियो वाले टीके लगते हैं जी। पोलियो वाला। हाँ जी। अच्छा। 3 टीके लगे थे जी दोनों। कहाँ पर गए थे आप? आंगनवाड़ी में? हाँ, आंगनबाड़ी में गए थे जी। अच्छा जी। रशीदा में जी। कब की बात है ये? ये 11 तारीख की बात है जी। 11 अगस्त की? हाँ जी, बुधवार की बात है जी। बुधवार की बात। हाँ जी। तो वहाँ पर आपको कौन मिला? वहाँ पे डॉक्टर अशोक था जी, और आंगनबाड़ी के जो वर्कर हैं वो थे जी। एक खरल की मैडम थी जी, सुशीला दे। अच्छा जी। तो कोल्ड ड्रिंक भी पी रहे थे, भुजिया भी खा रहे थे, साथ में इंजेक्शन भी लगा रहे थे। और जब मेरे लड़के को इंजेक्शन लगाए, 2 तो लगा दिए, बाकी जो सुई ख़त्म हो गई थी वो बोले कि सुई ख़त्म हो गई। अच्छा जी। तो उसने फिर भी वही लगा दी जी, मोटी सुई थी जी वो। उसका ब्लड ही नहीं रुका जी, तभी से ब्लड हो रहा था। रात के 11 बजे मैंने 10 बजे फ़ोन किया जी, जो डॉक्टर अशोक था जी, कि मेरे बच्चे को ऐसे ऐसे हो गया जी, अच्छा जी। कि ब्लड नहीं रुक रहा। तो उसने कहा कि गांव से दवाई ले लो, रुक जाएगा जी। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कहीं पर चेकअप नहीं करवाया भाई इसका जो ब्लडिंग है कहाँ कैसे होया, क्या कारण है इसका? चेकअप जी अगला दिन दोबारा मैं डॉक्टर के पास गया था जी, गांव। कहाँ? गांव में जी। गाँव में? हाँ जी। तो वो बोला जी, इनको थोड़ी बर्फ़ की मालिश करो, अगर ठीक हो जाए तो। अच्छा जी। तो मैंने बर्फ़ की मालिश की तो नहीं जी। अच्छा जी। तो ऐसे ही दिन निकल गया, पैसे भी आगे करना पड़ता है थोड़ा बहुत जी। अच्छा जी। तो मैं टोहाना लेके गया था जी। तो डॉक्टर ने देखा जी, डॉक्टर लांबा ने जी। कौन सा हॉस्पिटल? लांबा डॉक्टर जी, हॉस्पिटल लांबा जी। अच्छा। हाँ जी। अच्छा जी। उसने देखा जी, उसने जवाब दे दिया जी, या तो इसको हिसार ले जाओ या और कहीं ले जाओ। चेकअप वगैरह करवाए, टेस्ट वगैरह? नहीं, उसके कुछ? टेस्ट उसने बोला कि यहाँ पे इसके टेस्ट नहीं होंगे, इसके बड़े टेस्ट होंगे जी। कारण क्या क्या बताया भाई, मतलब कारण तो हिसार ले उसका- जाने का उसको बताया भाई? हाँ जी, उसने बताया कि ये जो सुई लगी है ना, इसकी ब्लड निकल गया इसका, अच्छा जी। और वहाँ पे गांठ हो गई थी जी 2, अच्छा अच्छा। इतनी बड़ी बड़ी जी। अच्छा जी। तो वो बोल रहा है कि इसके टेस्ट हो गए बड़े जी, अच्छा जी। तो आप या तो हिसार करा लो या कहीं और करा लो। उसके बाद फिर? उसके बाद जी मैं कैथल लेके गया था जी इसको जी। कब? उससे कल लेके गए थे जी। कल? कल यानी कैथल कि 15 अगस्त? हाँ जी। अच्छा। हाँ जी, हाँ 15 अगस्त को जी। अच्छा जी। तो वहाँ पे बस उसने देखा जी, मशीन में लगाया, खून है नहीं था बच्चे में। तो वो कैथल में कौन से डॉक्टर के पास गए? वो सामान्य अस्पताल में गए थे। अच्छा, सरकारी में? हाँ जी। अच्छा जी। तो उन्होंने बोला कि इसमें खून नहीं है। बच्चे में? हाँ जी, खून इसमें है नहीं, सारा निकल गया है। तो वो बोले जी हमारे बस की बात नहीं है। चढ़ाने के लिए कुछ भाई? नहीं, कुछ नहीं जी। तो उन्होंने बोला कि हमारे बस की बात नहीं है जी। अच्छा अच्छा। उसने जी पटियाला ही रेफ़र कर दिया जी फिर। पटियाला गए? हाँ जी, पटियाला कर पटियाला दिया। क्या होगा? कुछ नहीं, पटियाला वाले ने तो बस चंडीगढ़ कर दिया जी रेफ़र जी। बोले तो क्या नहीं। लगता है आपको, मतलब जिस प्रकार से ये तो जी बस आप भी देख रहे हो, हमने भी देखा है जी, बिल्कुल मोटी सुई थी जी। सराख अभी भी दिख रहा है जी, 6 दिन के बाद भी जी, 5 दिन के बाद भी जी, अच्छा जी। सराख अभी भी दिख रहा है सुई का जी। इतनी मोटी सुई थी जी। कारण क्या लगता है सुई का? कारण तो जी बस मतलब यही है बच्चों को जी, भी लगाते होगे सुई? और बच्चों को लगा रहे थे, अच्छा जी। लेकिन लापरवाही तो यही है ना। साथ में कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, भुजिया खा रहे हैं, साथ में इंजेक्शन लगा रहे हैं। अच्छा जी। सुई ख़त्म हो गई, जो है बस वही लगा दीजिए। उसके बाद बस
तो क्या कार्रवाई चाहते हो जिस प्रकार से आपने कार्रवाई तो बताया? यही चाहते हैं जी, अगर कोई अच्छे ढंग से, आगे किसी के साथ और ना हो। बस मेरे साथ तो जो हो गया अच्छा जी, आगे तो नहीं किसी के साथ होगा। लापरवाही मानते हो? लापरवाही है जी बिल्कुल। अपने गांव के डॉक्टर साहब हैं जी, उनसे पूछ लो जी, रात के 10 बजे आए, उन्होंने इंजेक्शन लगा जी, दिया, आप बस मौके पे कार्रवाई गए? होनी चाहिए जी, मेरे लिए तो यही अच्छा, है। यहाँ नरवाना में फिर पोस्टमार्टम के लिए लेके आए हो? हाँ जी, पोस्टमार्टम के क्या लिए, आपकी पोस्टमार्टम के लिए क्या करें? पोस्टमार्टम के लिए सुबह के लिए कह रहे हैं जी। अच्छा, हाँ पुलिस जी। प्रशासन? पुलिस प्रशासन तो अपना बस बयान से आ लेके चुके जी क्या थोड़ी, पुलिस? हाँ जी आ गए जी। अच्छा जी, सदर थाना से? हाँ जी, तो उन्होंने बयान ले लिया जी? नहीं बयान अभी वो कह रहे हैं कि या तो आपकी मर्जी है या यहीं पे दे दो या वहाँ चौकी में दे दियो जी। अच्छा जी, तो फिर देख रहे हैं अभी क्या होगा जी, चौकी में देंगे, पूछेंगे जी बड़े भाई से जो करेगा जी। क्या लगता है आपको जिस प्रकार से ये 1.5 महीने का बच्चा की बात बताई जा रही है, अभी पोलियो का टीका लगाने गए थे जिसके कारण से वो जो सुई है, इंजेक्शन की सुई, वो ख़त्म हो गई थी और दोबारा लगानी पड़ी उसको, तो ये कारण मानते हो या सुई गलत थी? वो सुई मोटी थी जी, जो दवाई भरने के लिए होती है जी। अच्छा अच्छा, मेरे हिसाब से तो वही लगा जी, अभी भी सराख है जी उस सुई का जी, दूसरी सुइयों का सराख नहीं है जी, उस सुई का सराख है जी। ये तो लापरवाही है जी। इंजेक्शन में दवाई भर ली जी, कोल्ड ड्रिंक पी ली, टीका लगा दिया जी, भुजिया खा ली जी। पुरानी सुई पड़ी थी कोई। गाँव रसीदे की है वो आंगनबाड़ी? नहीं वो गाँव उसकी है जी, खरल की है जी। गाँव खरल के? हाँ जी, गाँव खरल की है जी। और गाँव आपके गाँव रसीदे में? हाँ जी, मेरे गाँव में आंगनबाड़ी है जी। तो दोस्तों आपने देख लिया जिस प्रकार से ये गांव रसीदा से है, इनका एक बच्चा था 1.5 महीने का और बताया जा रहा है कि पोलियो का टीका लगाने गए थे और वहाँ पर जब इंजेक्शन लगा रहे थे तो सुई लगाई गई जिसके कारण से जो सुराग है वो ज़्यादा बड़ा हो गया और जिससे ब्लीडिंग हुई। ऐसा कुछ इनके पिताजी की तरफ से आरोप लगाए गए हैं डॉक्टर के ऊपर जो आंगनवाड़ी में रहते हैं वहाँ पर। तो जी इनके साथ आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कुछ कहना चाहोगे जिस प्रकार से इनके पिताजी ने आरोप लगाए हैं कि ऐसे से गलत सुई लगाई और डबल लगाने से वो सुराग बड़ा हो गया जिसके कारण से ब्लीडिंग हुई? मेरा नाम पोलू राम पुनिया है, मैं समाज सेवी हूँ, गाँव रसीदा से हूँ और मेरा पोता लगा था जिसकी डेथ हुई है। अच्छा जी, और 1.5 महीना पहले मेरे भी यहाँ टीका लगाया था डॉक्टर अशोक ने, तो 2 घंटे तक लगातार खून चला मेरे, अच्छा जी। तो वैसे एकदम मोटा टीका लगा दिया। तो उस टाइम आपने शिकायत नहीं दी? नहीं शिकायत क्या करनी, तो नहीं बोला और जगह बंद हो जाएगा, मैं चलो कोई बात को नहीं। और आज हमारा पोते की डेथ हो गई और उन्होंने टीका मोटा टीका लगा दिया है। जब हमने बोला भी मैं खाया टीका और दूसरा लगा दो, उनके टीके ख़त्म हो रहे हैं। साथ में ठंडा पीने लग रही थी, साथ में टीका लगाने लग रही है, एक हाथ से वो नमकीन उठाने लग रही है। तो हम तो ये चाहते हैं भी मतलब ये सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे हम। तो डॉक्टर अशोक और जो लेडीज है ना, क्या मानते हो पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक आपकी तरफ से कार्रवाई की जाएगी? हाँ उसके इतना बड़ा सुराग है उसके और सारा खून निकल गया, 2% खून रहा उसके अंदर, बच्चे के अंदर, और खून निकलने की वजह से उसकी डेथ होगी। और यहाँ ले आ रखे तड़की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद देखेंगे क्या कार्रवाई। गांव रसीदा से जो सरपंच है उनसे भी बात कर लेते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले में जिस प्रकार से जो गलत टीके का मामला सामने आया है। सर नमस्कार। नमस्कार। सर जा प्रकार से ये बताया जा रहा है इनके तरफ से भी ऐसे पोलियो का टीका लगाया लेके लिए गए थे और गलत टीका लगाया गया, डबल सुई 2 बार लगाई गई वही सुई जिसके कारण से जो सुराग है वो ज़्यादा होगा, ब्लीडिंग हुई। तो ऐसा कुछ क्या कारण मानते हो आप सर? जैसे कि डिम्पल भाई ने बताया है कि इसमें लापरवाही तो बहुत बड़ी हुई है, जो सुशीला मैडम है उसने लापरवाही करी है। तो इसके डिम्पल के घरवाली ने जब इंजेक्शन लगाने से पहले उसको बोला भी है कि मुझे ये सुई मोटी लग रही है। उस मैडम ने एक ही बात कही कि हमारी जो सुई है वो ख़त्म हुई है। अगर ख़त्म सुई हुई थी तो वो इंजेक्शन उसी टाइम लगाना जरूरी नहीं था, कल का टाइम या परसों का टाइम रख लेते। उसमें डॉक्टर ने दिख ही रहा लापरवाही करी हुई है। तो हम तो सर पहले भी कोई, क्योंकि आप सरपंच हो, पहले भी कोई मामला सामने आया? नहीं, पहले आज तक कभी ऐसा मामला नहीं आया सामने। छोटा सा बच्चा था 2.25 महीने का, तो पहली बार ही ऐसा मामला सामने आया। हम तो प्रशासन से यही गुजारिश करेंगे कि सरपंच होने के नाते पूरे गाँव की तरफ से इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं गांव रसीदा से सरपंच जी थे और ये व्यक्ति है जिनका लड़के की डेथ हुई है। बताया जा रहा है कि टीका गलत लगाने से, 2 बार टीका लगाने से ब्लीडिंग हुई जिसके कारण से उनकी डेथ हुई है, खून कम हो गया था उनकी बॉडी में। नरवाना के सिविल हॉस्पिटल से ये NG न्यूज़ की खास रिपोर्ट दिखाई जा रही थी और यहाँ पर पहुँचे थे
रात के समय हमें पता चला भी ऐसे ऐसे कुछ मामला आया है, लेकिन पोस्टमार्टम कल होगी और कल की भी तस्वीरें दिखाएंगे। अभी फ़िलहाल एनजी न्यूज़ की रिपोर्ट यहीं पर समाप्त करते हैं।